नमस्ते जी, मैं नारायण लाल आज आपके बीच में एक और वीडियो के साथ आया हूँ। मैं जो पढ़ाने के लिए आया हूँ वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स का वीडियो बनाने के पश्चात मैं जहाँ इसको शेयर करूँगा, एक तो वो होगा जो नवीं कक्षा में पढ़ते थे उनको क्रमोन्नत कर दिया गया तो उन तक मैं पहुँचाऊँगा। एक कक्षा 10वीं थी, 20वीं सत्र के अंदर उनकी परीक्षा बाकी रह गई थी गणित की और सामाजिक की, तो उन बच्चों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि भाई आप तक भी आया, उनकी भी परीक्षा आगे आने वाले वक्त में हो सकती है, तो उनको भी मौका मिल सकता है कि अगर बाई चांस ऐसे परसेंट पहुंच जाए। तो मैंने आपको गणित में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का 5-10 मिनट का एक वीडियो बना करके भी आपके बीच में अपलोड किया। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का भी हमने आपके बीच में वीडियो बनाकर आपके बीच अपलोड किया। और अभी मैं उसी प्रश्नावली है, सांख्यिकी नाम की प्रश्नावली होगा, 17वीं प्रश्नावली राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं की गणित की किताब है उसकी, तो मैं उसी का अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि ये क्या है जी, माध्य, माध्यक और बहुलक, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको 6 नंबर का मिलेगा। जो अब 10वीं में आए हैं उनको 2021 में बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न मिलने वाला है, और जो अब तक 10वीं में पढ़ रहे हैं और उनकी परीक्षा बाकी है उनको भी इस प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आइए वर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करना मतलब इसको मीन बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, हमें मीडियन मोड तो हम पढ़ चुके हैं, अपने को मीन पढ़ना है, ये जानकारी लेनी है। तो पहले हम क्या करता हूँ, ये जो वर्गीकृत आंकड़े हैं, जैसे बहुलक ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने में एक फॉर्मूला बताया था और उसके माध्यम से एक सवाल लिया था और मैंने आपको सवाल कर दिया था। अभी मैंने क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों को हम 3 तरीके से कर सकते हैं सवाल को। एक तो कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, और एक हम कर सकते हैं उसी सवाल को कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से, और एक उसको करते हैं जी पद विचलन विधि से, एक उसको कर सकते हैं पद विचलन विधि से। हम क्या करेंगे, एक सवाल लेंगे, एक आंकड़ा लेंगे और उसी सवाल को प्रत्यक्ष विधि से भी मैं आपके बीच में सवाल करूंगा, उसी को मैं कल्पित माध्य विधि से भी करूंगा, उसी को मैं भी पद विचलन से करूंगा। सवाल वही, आंकड़ा वही, और उसी को हम तीनों तरीके से हम करेंगे, उत्तर वो एक का एक ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको प्रश्न आ जा रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का या दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, आपको किसी भी तरीके से छूट है, तो आप प्रत्यक्ष से करोगे तो ही नंबर मिल जाएंगे, आप पद विचलन से करोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, आप कल्पित माध्य से करोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो हाथ पैर बांध दे कि भाई आपको इस सवाल का या ये जो आपका आंकड़े हैं वर्गीकृत आंकड़े, इसको कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो फिर आपके हाथ पैर बंधे, आप फिर कल्पित माध्य विधि से ही करेंगे। उसने कह दिया कि दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों को आप पद विचलन वाली विधि से आप लोग क्या कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, तो फिर आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपको पद विचलन से ही करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इनके फॉर्मूले बता देते हैं, फिर एक सवाल लेते हैं, फिर उनको बारी बारी से तीनों वीडियो से हम सवाल को हम करते हैं जी। तो चलिए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में, अगर प्रत्यक्ष विधि से सवाल करना हो तो उसका माध्य लिखा दिया मैंने, माध्य x बार बराबर सिग्मा ए पाई, ठीक है, एक्स आई अपॉन सिग्मा ए पाई। कल्पित विधि से क्या होगा, x बराबर a आएगा, a कैसे निकलेगा, एक सवाल करेंगे तो पता सिग्मा a प्लस एफ आई डी आई अपॉन, ये डी आई अपॉन सिग्मा ए पाई, ये वाला रहेगा। ठीक है, अगर हम पद विचलन से करेंगे तो हमारे पास माध्य क्या निकलेगा, a आएगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा h, एच यू आई और ए कैसे निकालेंगे, डी आई कैसे निकालेंगे, सवाल करेंगे तब बताएगा। ये तो तीनों फॉर्मूले हैं। प्रत्यक्ष विधि में मैं इस फॉर्मूले के उपयोग से सवाल करूंगा, कल्पित माध्य विधि से मैं इस फॉर्मूले सवाल करूंगा, और पद विचलन से मैं इस फॉर्मूले सवाल करूंगा। तो चलिए आइए अब लेते हैं एक सवाल, पहले उसको करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, फिर करेंगे उसी सवाल को कल्पित माध्य विधि से, और फिर उसी सवाल को करेंगे पद विचलन से। तो चलिए अब आंकड़ा लेते हैं और सवाल पर जाते हैं। चलिए अब ये जो रहा आपके पास आंकड़ा, वर्ग अंतराल ले रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका फ्रीक्वेंसी ले रखी है। इन आंकड़ों को आपको माध्य ज्ञात करना है, और मैं जो इन आंकड़ों का जो माध्य जिस विधि से ज्ञात कर रहा हूँ वो विधि है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के सवालों में हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकालेंगे, जो आप समझिए, ये जो वर्ग अंतराल वाले जो आंकड़े हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इनको जोड़ करके इसका आधा करना है। तो 0 और 10 को जोड़ा तो कितना आया 10, 10 का फिर आधा किया तो आ गया 5, 10 और 20 को जोड़ा तो कितना आ गया 30, 30 का आधा किया तो 15,
क्योंकि सब जगह वर्ग अंतराल क्या है, सेम है वर्तमान समय में इस सवाल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें 10 जोड़ भी सकते हो। क्या आप अंतराल है तो 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, और 35 और 10 45। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या जोड़ोगे 40 और 50 होते हैं 90, 90 का आधा आ गया सही, ठीक है। 30 और ठीक है 40 होते 70, 70 के आधे हो गए इधर। तो आपको जोड़ के आधा करो, भले आप इस तरीके से करो, आपको xi निकालना पड़ेगा। बिना xi निकाले हम माध्य के सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भले हम विधि चेंज करके यहाँ पर कल्पित जाएंगे तब भी xi निकालेंगे, अगर हम पद विचलन जाएंगे तो भी xi निकालेंगे। तो ये तो आपके सवाल हो गया, मतलब ये समझ xi आपने निकाल दिया, आपको इसका नंबर मिलेगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। और कैसे निकालते हैं, जोड़ के आधा करना, इन दोनों को जोड़ा आधा कर दिया, 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 यह आपका हो गया। फिर आप क्या कीजिए, हमारे पास जो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है जिससे हम ज्ञात करेंगे माध्य, वो फॉर्मूला है xi, x बराबर या x बार बराबर या माध्य बराबर, अब यूं तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप क्या कर लीजिए fi xi, तो आप सबसे पहले इसको fi xi, आप क्या कर लीजिए f को x से गुणा कर लीजिए, ये लीजिए 7 5 35, मतलब 7 का 5 से गुणा 35 होता है, लिख दिया, ठीक है। 10 को आपने 15 से गुणा किया तो कितना गया 150, ये हो गया 150। आपने इनको इनसे गुणा किया, किसको 15 को 25 से, तो आप 15 का 5 से गुणा पहले कर लिया, तो 15 चौक 60 होते हैं, 15 5 75 होते हैं, 75 का मतलब 5 हासिल लगते हैं 7, 15 दूनी 30 और 7 कितने होंगे 37, 375। आपको इनसे गुणा किया तो 8 पंजे 40 होते हैं, 0 लगाया 4 हासिल गया, 8 3 24 और 4 कितने हो गए जी 28। फिर आपने इनको गुणा किया 45 को 10 से, तो 45 का 10 से गुणा होता है 450। अब आप क्या कर लीजिए, आप ये काम आप यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ तो कर लीजिए आप सिग्मा fi का मतलब ये रहा सिग्मा fi, मतलब सारी 12 वार्ताओं का जोड़, कुल 12 वार्ता कितनी है, तो 7 और 10 होते हैं 17, 17 और 15 को जोड़ेंगे तो होते हैं 32, 32 और 8 कितने होते हैं 40, 40 और 10 कितने होते हैं 50, मतलब इन सारों का जोड़ कितना है 50 है, क्योंकि वो हमको चाहिए भी सिग्मा fi। और एक आ गया ये तो क्या क्या सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi, और देखिए मतलब f और xi को इनका जोड़ देखते हैं, इनका जोड़ देखते हैं तो इधर देखिए इकाई के अंकों को जोड़ो, पहले जोड़ते हैं 5 और 0 5, 5 से 5 10, 10 ये 0 हाथ से लग गया 1 और 3 कितने होते हैं 4, 4 और 5 कितने होंगे 9, 9 और 7 कितने होंगे 16, 16 और 8 कितने होंगे 24, और 24 और 5 कितने होंगे 29, 29 में आपने 9 हाथ से लगा दिया 2, अभी 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, चलेगा जी। तो इसका मतलब सिग्मा fi xi कितना आया 1290, ठीक है जी, ये 1290 है ना। ये समझ लीजिए आपके पास ये आपने काम कर दिया, आपको ये काम का नंबर मिलेगा। अब तो सीधे फॉर्मूले पर वैल्यू पुट ही करना और मान निकालना, इसका मतलब मान लिया फॉर्मूला लगा दिया, सूत्र सही उत्तर सही, सूत्र ही गलत तो उत्तर ही गलत, माध्य बराबर सिग्मा fi xi कितना है 1290, आपने यहां से उठाए और ये वैल्यू आपने यहां रख दी 1290। फिर सिग्मा fi कितना है, सिग्मा fi है 50, तो आपने क्या किया ये 50 लिए और ये 50 आपने यहां रख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास माध्य बराबर क्या बचा, माध्य बराबर बचा 129/5। अब आप क्या कर लीजिए, इसको आप हल कर लीजिए एक तरफ से, एक आपने क्या कर दिया एक रफ कॉपी में आप काम कर लिया, आपने 5 का डिवाइड किया तो आपने इसमें भाग लगाया, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, ये बच गया 9, 5 25, पीछे बच गया ये 25, पीछे बच गया 4, यहाँ पॉइंट लगने के बाद 0 और ये हो गया 8 पंजे 40, मतलब कितना आ गया 25.8 इन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है, इन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। किस विधि से किया, प्रत्यक्ष विधि से। क्या किया xi निकाला, fi गुणा xi कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसी सवाल को इन्हीं आंकड़ों को हम उसको क्या करते हैं कल्पित माध्य विधि से हल करते हैं। तो चलिए अब इसी सवाल को हम क्या करते हैं कल्पित विधि से हल करते हैं। तो चलिए वही आंकड़ा जिसको हमने पहले प्रत्यक्ष विधि से किया, उसी आंकड़े को हम कल्पित माध्य विधि से कहते हैं। हमने क्या किया था, आपको पहले इसका फॉर्मूला बता दिया था कि माध्य कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का माध्य बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा fi di और
सिग्मा एफ आई। अब एफ आई तो ठीक है, लेकिन ए और डी आई कैसे निकालेंगे वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करिए, ये है हमारे पास आंकड़ा, सबसे पहले उसका एक्स आई ज्ञात कीजिए। और एक्स आई ज्ञात करना बड़ा आसान काम है, इन दोनों को जोड़ के अदा करना, मतलब जो वर्गतराल है उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाने से आपको एक्स आई मिल जाएगा। 0 और 10 होते हैं 10, 10 का आधा 5, 5 इनका आधा कितना हो गया 15, ये मैंने पहले ही किया था, आपको पहले से ही पता होगा। तो इनका क्या था मेरे 25, फिर 35 और ये 45, ठीक है जी। ये अपने पास क्या है जी एक्स आई निकल गया। अब अपने को प्रत्येक विधि से काम करना था तो एफ आई गुणा एक्स आई कर दिया तो सवाल आगे बढ़ गया। लेकिन अपने को किस विधि से करना है, कल्पित माध्य विधि से करना है। अगर हम कल्पित माध्य विधि से सवाल को करना है तो सबसे पहले हम उसको ए निकालना पड़ेगा, उसका कल्पित माध्य निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, एक्स आई वाली लाइन में जाओ और उसको गिनो, कितने आंकड़े 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5 है। अब आप इसको समझो, आपको ये जो ए मिलेगा इन आंकड़ों में से मिलेगा, और वो आंकड़ों में से निकालेंगे कैसे वो तरीका समझ लीजिए। यहाँ आंकड़े अभी 5 है, 5 को हम आधे से मतलब 2 का भाग लगाए 5 में तो कितना मिलता है 2.5। 2.5 एक पूरी संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 2.5 की अगले वाली पूर्ण संख्या कौन है 3, तो इसमें से कौन सा ले लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ये जो है वो हमारे लिए ए है। तो ए बराबर इसमें आपको क्या मिल गया, ए बराबर आपने इसमें मिल गया इसमें 25। वापिस समझो, अगर यहाँ पर आंकड़े 5 और 6 हो तो 5 में 2 का भाग लगाएंगे 2.5 और 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3। अगर ऐसा 1 2 3 4 5 हो या 6 हो तो तीसरे नंबर का होगा ऊपर से आपको मिलेगा ए। अगर 7 और 8 हो, अगर इनकी संख्या गिने 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, या इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, 7 और 8 है तो वो ऊपर से चौथे नंबर पर जाते हैं तो हमको मिल जाता ए की। अभी हमारे सामने क्या है, अगर 9 और 10 होते हैं, माना कि वर्गीकृत आंकड़ों की संख्या इतने 4 तक आंकड़े या 3 या 4 ही वर्गतराल हो, ऐसे छोटे सवाल होते नहीं है। अगर 7 9 और 10 होते तो कितने होते, 9 और 10 होते तो ऊपर से 5वें नंबर पे आपको ए मिलता। अभी हमने वापस देख लीजिए क्या किया हमने, क्या किया, ऊपर से काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 है तो ऊपर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये आपको क्या मिल गया ए मिल गया। तो ए ढूंढ नहीं करा आपको, ऐसा नहीं कि इसमें ए कहां मिल गया, ए मिल गया। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, अपने को निकालना डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। क्या होता है जी, एक्स आई माइनस ए। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 5, 5 और ए कितना है 25, 25 बराबर, इसमें एक्स आई कितना है 15 माइनस ए कितना है 25, तो हम निकाल कर, ये क्या है 25 माइनस 25, ये क्या है 35 माइनस 25, 35 यहाँ का एक्स आई है और ए ये रहा, और ये क्या है 45 माइनस 25। ठीक है, 25 में से 5 गए तो माइनस के आएंगे 20, 25 में से 15 गए तो माइनस के आएंगे 10, 25 में से 25 गए तो 0, 35 में से 25 गए तो 10, 45 में से 25 गए तो 20, बीच में एक जगह 0 आएगा, 0 के ऊपर के आंकड़े माइनस आएंगे। आपको पता है कि ऋणात्मक पूर्णांक में से 5 निकला है, ऋणात्मक 25 में से प्लस के 15 निकला है, ये आंकड़ा आएगा। और नीचे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि बीच में 0 आएगा, 0 से ठीक ऊपर के आंकड़े ऋणात्मक होंगे और 0 के ठीक नीचे के आंकड़े जो होंगे वो धनात्मक होंगे। तो ये निकालते हैं अपना डीआई, जिसका डीआई कितना मिला -20 -10 0 10 20, बीच में 0 ऊपर के आंकड़े माइनस, नीचे के आंकड़े हमेशा प्लस में आएंगे, ये जानकारी जरूर रखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एफ आई गुणा डी आई। क्या करना जी, एफ आई गुणा डी आई। अब एफ आई गुणा डी आई तो करना, आप देखिए औसत से क्या करते हैं, औसत की गलती क्या करता है, गलती ये करते हैं कि डी आई को एक्स से गुणा करके लिख देते हैं, जल्दी हड़बड़ाहट में भूला जाएगा। तो डी आई का गुणा एक्स से करना 12 से, तो ये 20 और आपका एफ कहाँ है, ये रहा, तो इससे गुणा करेंगे। तो 7 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो आएंगे, आप समझ लीजिए 7 दूनी 14 मतलब 140, माइनस क्या आएंगे क्योंकि माइनस से गुणा करें आप। 10 का 10 से गुणा करोगे तो आएंगे 100 माइनस के, 15 को 0 से गुणा करोगे तो 0, इसका मतलब समझिए 0 0 0 के ठीक ऊपर ऋणात्मक आंकड़े आएंगे और इसके नीचे धनात्मक आंकड़े आएंगे, जरूर ध्यान रखना। अब आपने 10 को 8 से गुणा किया 80, 20 को 10 से गुणा किया 200, दोनों ऋणात्मक आंकड़े को आपने क्या कर लिया, दोनों ऋणात्मक आंकड़े को आपने क्या कर लिया, आपस में सम कर लिया, आपस में ऐड कर लिया।
ऐड कर लिया तो कैसे किया, ये ऐसा लेकर के ऐसे 100 और माइनस के 140 और माइनस के 100 जुड़े तो माइनस के कितने होंगे 240। जोड़ने में चिन्ह तो बदलते नहीं है, ठीक है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को आपने जोड़ के लिख दिया। अब आप आगे क्या, ये तो 0 है और नीचे के धनात्मक आंकड़ों को दोनों को जोड़ लिख दिया। 200 और 80 कितने होते हैं 280। अब आप क्या कीजिए, सिग्मा एफ आई, क्योंकि हमको ये भी चाहिए सिग्मा एफ आई एफ आई एफ आई, तो इन सब का जोड़ है, पहले भी जोड़ा था हमने 7 10 15 और 8 और 10 का टोटल जोड़ कितना था 50, ये पहले भी हम देख चुके थे। अब यहां क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई डी आई करना। अब आप देखिए 280 धनात्मक पूर्णांक है और 240 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो पूर्णांकों की जो बीजगणितीय जोड़ है आप अच्छे से जानते होंगे, तो 280 और माइनस के 240 को जोड़ोगे 280 प्लस के, तो जवाब क्या आएगा 280 में से 240 चले गए तो किसका आ गया सिग्मा एफ आई डी आई 40। अगर ऊपर माइनस के 280 होते हैं नीचे प्लस के 240 होते हैं तो माइनस के चले जाते हैं, लेकिन ये 280 में से गया था 41। सारा माल हमारे पास तैयार है, ए कैसे निकाला हमने आपको पहले लिख दिया कैसे निकाला, ठीक है। आपने आपको चाहिए एफ आई डी आई कितना है, एफ आई डी आई आपके पास ये रहा 40 और आपके पास सिग्मा एफ आई कितना है 50। चलिए अब वैल्यू वहां रखते हैं, ये रहा आपके पास फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि से। अगर हाथ पैर मान दे कि भाई दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों को आपको कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए तो सारणी तो ये बढ़ेगी और आपका सूत्र यह रहा, केवल यहां से वैल्यू उठानी और वहां रखनी और हल करना। अब देखिए क्या होता है जी, ए कितना है 25 रख दिया प्लस दिया बस, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 40 रख दिया 40 और सिग्मा एफ आई कितना है 50 ये दिया 50। 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा 25, क्या बचा 4, भाग लगा लो इधर 4 में 5 का, मतलब किधर 4 में, अब लग ही नहीं रहा, क्या लगाया आपने 10 आटो पंजे कितने होते हैं 40, इसका मतलब 25 तो है ही है, इसका भाग कितना लगेगा 0.8, ये 25 और 0.8 दोनों जुड़े तो कितना आ गया 25.8। आपको प्रत्यक्ष विधि से भी यही उत्तर मिला था 25.8 और आपको कल्पित माध्य विधि से भी यही उत्तर मिला 25.8। तो क्या किया, एक्सआई तो कैसे निकालो, तो माध्य ज्ञात करना, भले कल्पित से करो पदविजन से करो या प्रत्यक्ष से करो, वो तो आपको एक्सआई निकालना पड़ेगा। डीआई कैसे निकाला, एक्सआई माइनस ए, एक्सआई ये रहा, ए कैसे निकाला 1 2 3 4 5, 5 का आधा किया 2.5, 2.5 नहीं है पूरी संख्या, अगली वाली पूरी संख्या ली 3 देगा, 5 और 6 अगर गिनने में आ जाए तो तीसरा नंबर का ले लेना, 7 और 8 आ जावे तो ऊपर से चौथे नंबर का ए होगा, 9 और 10 आंकड़े हो तो ऊपर से 5वां नंबर का आंकड़ा आपका ए होगा। फिर हमने एफ आई गुना डी आई कर दिया, का सम कर दिया, तो ये काम कर दिया। तो चलिए अब आपको इसी सवाल को हम आपको पद विचलन से करते हैं। चलिए आंकड़ा वही वर्गंतराल और फ्रीक्वेंसी वाला आंकड़ा वही, और इसी आंकड़े को हमको बांध दिया कि नहीं दिया आपको इस आंकड़े का आपका माध्य ज्ञात करना, मीन ज्ञात करना है तो आपको पद विचलन विधि से ही ज्ञात करना है। तो आज पेपर बन गया हमारे। तो चलिए जी कैसे पद विचलन विधि से देखिए, मैंने पद विचलन विधि से सात करने का माध्य का सूत्र पहले लिख दिया, ए वो तो हम वैसे ही निकालेंगे, इससे पहले निकाला था। यू आई आया है, ये कैसे निकलेगा, एच वाली जानकारी कैसे आएगी, सिग्मा एफ तो कैसे निकलेगा, आपको जानकारी 12 को जोड़ कर रहा है। अब चलिए सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के सवाल में एक्स आई निकालते हैं, आंकड़ा यहाँ पर कुछ भी हो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, निम्न सीमा ऊपरी सीमा जोड़ करके 0 10 का आधा हुआ 5, 10 20 का आधा हुआ 15, 20 और 30 का जोड़ करके आधा हुआ 25, ठीक है, 30 और 40 का जोड़कर 70 है तो इसका आधा हुआ 35 और 40 और 50 का आधा किया था आपने आया 45। अगर इनका वर्गंतराल 20 पे खत्म, 30 पे खत्म, 30 से चालू, 40 पे खत्म, 40 चालू, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार आप निकाल दीजिए 0 और 10 का आधा 5 और फिर इनका वर्गंतराल अगर सब जगह सेम है तो इनमें वर्गंतराल को जोड़ते जाइए, आपको आधा भी नहीं लिखना पड़ेगा, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ये तो हमने ऐसा ही सब निकालना। अब आपने इसका क्या निकालना है, ए निकालना है। ए उसी तरीके से निकलेगा, आंकड़े गिनिए 1 2 3 4 5, 5 आंकड़ा हुए या 1 2 3 4 5 6 आंकड़ा हुए तो आपको ऊपर से तीसरे नंबर पर आपको ए मिल जाएगा। 7 और 8 हो गए, 7 का आधा होता है 3.5, 8 का आधा होता है 4, 3.5 होता नहीं है, 3.5 की अगली पूर्ण संख्या 4 है और 8 का आधा 4 है तो ऊपर से 4 ले सकते हो 9 10। हमारे वर्तमान समय में आंकड़ा कितना 1 2 3 4 5, 5 का आधा किया तो आया 2.5, 2.5 एक पूरी संख्या नहीं है,
ढाई की अगली पूरी संख्या हमको लेनी पड़ेगी और ढाई की अगली पूरी संख्या 3 होती है, तो ऊपर से तीसरे नंबर पर आपको ए मिल गया, तो उसमें भी ऐसे मिला था ए बराबर 25। फिर क्या निकालना, इसमें पद विचलन से अगर आप सवाल कर रहे हो तो आपको इसमें डी भी निकालना पड़ेगा, डी से ही आप यू निकाल पाएंगे, डी से ही आप क्या निकाल पाएंगे, यू निकाल पाएंगे। तो डी आई तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, वो तो क्या होता है एक्स आई माइनस है, एक्स आई क्या है 5 माइनस 25 बराबर आ गया माइनस 20, 15 माइनस 25 कितना हो गया माइनस के 10, 25 माइनस 25, या आंकड़ों की खासियत होती है कि जीरो ऊपर के आंकड़े माइनस हमेशा नीचे के आंकड़े धनात्मक, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 कितना हो गया जी, ये 20, क्या निकल गया आपके पास ये। अब अपने को क्या निकालना, अब अपने को निकालना यूआई। यूआई क्या होता है जो मैं आपको बताता हूं, यूआई होता है डीआई में एच का भाग लगाने से आपको क्या मिलेगा, यूआई मिलेगा। डीआई क्या है माइनस के 20, एच क्या होता है, एच होता है वर्ग अंतराल, 0 और 10 का अंतराल कितना है 10, 10 और 20 का अंतराल भी कितना 10, 30 और 40 के बीच का अंतराल भी कितना 10, 30 और 40 के बीच में भी अंतराल है, 40 और 50 के बीच में भी अंतराल है 10, तो h बराबर कितना है आपके पास 10, तो आपने 20 में 10 का भाग लगाया तो माइनस का 2 आया, माइनस 10 में ये रहा, माइनस 10 में आपने 10 का भाग लगाया उत्तर आया माइनस के 1, और 0 में अगर आपने 10 का भाग लगाया उत्तर आया 0, 10 में आपने 10 का भाग लगाया तो उत्तर आया 1, और 20 में अगर आपने 10 का भाग लगाया तो उत्तर आता 2। अगर आप इस विधि से सवाल करते हो तो सवाल बहुत सरल हो जाते हैं, क्योंकि आपको फिर आपको सिग्मा ए पाई यू आई करना पड़ेगा, तो आप समझिए कि आपको केवल गुणा 2 और 1 से ही करना पड़ेगा। अब इस पर सावधानी रखनी है, यू आई तो ये रहा, कहीं आप डी आई से गुणा नहीं कर बैठे, कहीं आप बाई मिस्टेक एक्स आई से गुणा नहीं कर बैठे, आपको दूसरे फ्रीक्वेंसी के पास जाना पड़ेगा, एफ से गुणा करना पड़ेगा। हमने बहुत से भैया बहनों को, बहुत से बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो क्या कर बैठते हैं, यूआई निकालने के पश्चात या तो टीआई से जल्दबाजी में फटाफट करने के चक्कर में डीआई से गुणा कर बैठते हैं, नहीं है तो एक्सआई से गुणा कर बैठते हैं, लेकिन गुणा तो किससे करना है एफआई से। तो ये रहा 2 का गुणा 7 से, बोलो कितना सिंपल गुणा, सिंपल होता नहीं समझा रहा, 10 का गुणा केवल 1 से करना है 11 -10, 15 का गुणा केवल 0 से करना है 0, 8 का गुणा केवल 1 से करना है 8 एकम 8, 10 का गुणा केवल 2 से करना है 20, तो सिंपल तो होगा। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 10 कितने हो गए माइनस के 23, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, 10 20 और 8 कितने होते हैं 28 28। अब आप क्या कर दीजिए, सिग्मा ए पाई यू आई कर लीजिए, 28 में से 24 चले गए तो प्लस के 4, और इनका जोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी टोटल जोड़ कितनी है पहले ही जोड़ा था, और जोड़ दो 50 आएंगे, ठीक। अब ये जो सारणी में आपने इतना काम कर लिया, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो यहां से जो वैल्यू निकली वहां पुट करनी है, उत्तर लाना, उत्तर वही आएगा जो कल्पित में आया था 25.8, जो प्रत्यक्ष में आया था 25.8, और पद विचलन भी वही आएगा। आता नहीं आता वैल्यू देख लेते हैं, ए कितना है 25, प्लस की जगह प्लस, सिग्मा एफ आई क्या है आइए इस टेबल में, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, सॉरी क्या 4 रख दीजिए, सिग्मा एफ आई क्या है आइए टेबल में 50 लीजिए 50, और एच क्या है 10, इन दोनों के बीच का अंतराल है, एच कितना है 10, 0 से 0 कट गया, पिछली बार भी 4 में 5 का भाग गया तो कितना आया था 0.8, तो 25 दशमलव क्या आया जी 8, ठीक क्या हुआ जी, सवाल हो गए। तो मैंने आपके सामने आरबीसी की जो किताब है, आरबीसी की जो किताब है जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियां, सवाल मैंने एक लिया और उसी सवाल को मैंने प्रत्यक्ष से भी किया, मैंने आपको उसी सवाल को मैंने पद विचलन से भी किया, और उससे पहले मैंने कल्पित माध्य से भी किया। तो आपको ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर मिल सकता है, आपको केवल यहाँ पर आंकड़े चयन होंगे, बाकी इसी बेस बनाकर इसी आधार पर आप सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। आप पे अच्छा खासा मुझे रिव्यू भी मिल रहा है, अच्छा खासा मुझे रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। कभी कभार हम कक्षा की या वीडियो बढ़ाकर डाल नहीं पाते हैं, उसके पीछे का मूल कारण है कि हमारे पास फोन नहीं है, हमारा फोन में ऐसी वीडियो बनते नहीं है, कभी कभार हमारी आवाज ढंग की नहीं जाती, कहते हैं यार आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो कभी कभी आवाज क्लियर में भी क्या होता है कि भाई फोन की क्वालिटी ढंग की नहीं होती है, कम्युनिकेशन ढंग का नहीं होता है। आने वाले वक्त में एक लटकाएंगे ब्लूटूथ
ठीक है, अपने गले में, और फिर पढ़ाएंगे तो आवाज़ क्या होगा, आवाज़ बढ़िया बैठ जाएगा। आपने अब तक अगर चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जी। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि कोई नया वीडियो बढ़ाएंगे डालेंगे तो आपको जरूर सूचना मिलेगी जी। तो मेरा चैनल भी जो वर्तमान समय में इस नाम से चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण खारोड़, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो 10वीं के अंदर 9वीं से क्रमोन्नत हुए हैं तो वो इन वीडियो से आप आराम से फॉर्मूले या उनसे सवाल ले सकते हैं। ठीक है, आंकड़े चेंज करके आप सवाल कर भी सकते हैं। और जो वर्तमान समय में 10वीं में पढ़ रहे हैं और जिनकी गणित की परीक्षा बाकी है, वो भी आप लोग आराम से इनको दोबारा वीडियो देख करके सुन करके आप लोग उससे वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी भी परीक्षा संभवतः होगी। आप अपने ध्यान रहे, कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे रफ्तार फैल रहा है। 1.25 लाख के आसपास लगभग हमारे में संक्रमित हो गए हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट छूट भी दे रही है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाए जी। ठीक है, तो इसलिए सुरक्षित रहना, सचेत रहना, मास्क पहनते रहे, हाथ धोते रहे, सोशल डिस्टेंस जो सामाजिक या शारीरिक दूरी होती है उसका पालन करते रहें, कोरोना से बचते रहे। पढ़ाई से बचने का कोई आपके पास चांस नहीं है, पढ़ाई से ना बचे। पूरे करने अगर 15-20 मिनट का वीडियो अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए, कोरोना से बचते रहिए, पढ़ाई से बिल्कुल नहीं बचिए। मैं नारायण लाल खारोड़, स्कूल का नाम लेना मेरे लिए जरूरी भी है क्योंकि मैं इसका अंग हूँ। आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भिलवाड़ा और मेरा राजस्थान।